हेलो दोस्तों, जय हिंद। चलिए हमारे पास कुछ क्वेश्चन है और सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, ज़्यादातर हम ट्रिक से ही सॉल्व करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। ए और बी एक साथ काम करते हुए किसी कार्य को 30 दिनों में पूरा कर सकते हैं। ठीक है, उनकी दक्षता का अनुपात 3:2 है। तीव्र गति से काम करने वाला व्यक्ति कितने दिनों में कार्य पूरा कर सकता है। ठीक है, मतलब ए और बी जो है किसी कार्य को 30 दिनों में कर रहे हैं। ए प्लस बी जो है कितने दिनों में कर रहे हैं, 30 दिनों में कर रहे हैं। ठीक है, उनकी दक्षता जो है 3 और 2 है। ठीक, अगर हम इसको किससे दक्षता निकालें तो ए और बी, तो इसका 3 हो गया और इसका 2 हो गया, तो पूरा इसको ऐड करेंगे कितना आ रहा है 5। मतलब कि वो जो है 5 लड्डू कंप्लीट कर सकते हैं साथ में। तो पूरा कितने कंप्लीट करेंगे, 5 हैं 15, 150 लड्डू होगा। अब किसको खाना है 150 लड्डू, ए को, जो तीव्र गति से कर रहा है ना। तो 150 भागे 3 कर देंगे, 3 पचे 15। तो जो तीव्र गति से करेगा वो कितने दिनों में पूरा कर सकता है, 50 दिनों में। ठीक है, आप इसको इस तरीके से कर सकते हैं। बाकी लड्डू वाला कॉन्सेप्ट क्या है, खाने वाला कॉन्सेप्ट क्या है, सब आप प्रैक्टिस करते रहेंगे तो आएगा धीरे धीरे। एक आदमी 64 किलोमीटर एक घंटा की गति से स्कूटर द्वारा निश्चित दूरी तय करता है और वह 16 किलोमीटर एक घंटा की गति से साइकिल चलाकर प्रारंभिक स्थान से लौटता है। तो यात्रा का औसत इसका जो है गाइस हमें थोड़ा सा यहाँ डाउट लग रहा है क्वेश्चन, अभी हम देखते हैं। ठीक है, बाकी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगर x प्लस 1/x बराबर 1 दिया है, ठीक है, तो x स्क्वायर प्लस 1/x² प्लस 6 का मान पूछा है। तो ये हमें कहाँ मिलेगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² कहाँ मिलेगा, स्क्वायर होल स्क्वायर करने पे। तो दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा कितना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ए और बी में कट जाएगा, केवल 2 बचेगा बराबर 1। ये प्लस का इधर जाएगा, क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। मतलब यह इसका मान कितना आएगा, -1 प्लस 6 कितना आ जाएगा, प्लस माइनस मतलब घटाना, चिन्ह बड़े वाले का, तो इसका आंसर 5 आ जाएगा। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन है, आपको अभ्यास करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि 25,000 रुपये का ए और बी सी में इस पर अनुपात में हमें विभाजित करना है। ठीक है, तो सी को कितना रुपये मिलता है, ए लिख लीजिए, बी लिख लीजिए, सी लिख लीजिए। ए को मिलना चाहिए 1/10, बी को मिलना चाहिए 1/6 और सी को मिलना चाहिए 1/15। तो इसको पहले हम अनुपात में बदल लेते हैं। इन सब का एलसीएम कितना होगा, 6 पंचे 30, 15 दूना 30, 10 तिया 30 होगा। आप इसमें 30 से गुणा करेंगे 3 आएगा, आप इसमें 30 से गुणा करेंगे 5 आएगा, इसमें 30 से गुणा करेंगे 2 आएगा। ठीक है, तो पूरा कितना है, 25,000 है। हमारा पूरा कितना है, 5 3 15, 5 3 8 2 10, 5 2 7 3 10, हमारा कितना है 10 है। किसका निकालना है, सी का। सी का कितना है, 2 से गुणा कर दीजिए। 25 दूना 50 लिख दीजिए, 1 2 2 0 लिख दीजिए, 5,000 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, आपको इसको अभ्यास करना है, आपको धीरे धीरे समझ में आएगा, आप स्पीड में बनाने की कोशिश करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये थोड़ा सा रिलेशन टाइप का क्वेश्चन है। चलिए कोशिश करते हैं। ये इंग्लिश में हमें थोड़ा समझ में आता है, हिंदी में बहुत ही कम समझ में आता है। दो विवाहित जोड़े के साथ 7 लोगों को एक परिवार में यम एन का भाई है, यम एन का भाई है। ठीक है, यम है और यम भाई है किसका, यन का। ठीक है, और आर चचेरा भाई, चचेरा मतलब चाचा के, आर का चचेरा भाई है। यम यन का भाई और आर का चचेरा भाई है। ठीक है, मतलब कि आर जो है यम के चाचा का बेटा है। ठीक है, ये है। और पी और क्यू भाई हैं। ठीक है, पी और क्यू को क्या है, भाई है। ठीक है, यन यस की भतीजी है, यन भतीजी है यस की। और टी और आर की चाची है, टी आर की चाची है। आर की चाची कौन होगी भाई, आर की चाची जो है यम की माँ होगी। ठीक है, और आर से और टी एम से क्या सा संबंध है, क्या हो गया, टर्न ऑफ फ्लैश। भाई मोबाइल हैंग कर दे रहा है गर्मी में इतना। तो ये क्वेश्चन गाइस थोड़ा हमें पेंडिंग में रखना पड़ेगा, क्योंकि जो हिंदी में है इसीलिए हमें कम समझ में आ रहा है रिलेशन का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक लुप्त पद के साथ श्रृंखला दी गई है, दिए गए विकल्पों में से उस विकल्प का चुनना की जो। ये जो है पूरा क्वेश्चन नहीं लिखे हैं, किसी को दिए लिखने के लिए। बहुलक क्या होता है, नेक्स्ट क्वेश्चन में है, संख्या में
बहुलक क्या है? बहुलक मतलब जो सबसे ज़्यादा रिपीटेड होगा वही बहुलक। 2 है, 1 है, केवल है। उसके बाद हम 3 को देखेंगे तो 1 2 3 4 बार 3 है तो लगभग इसका बहुलक 3 हो जाएगा। 3 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कृष्णा और अजय मिलकर एक कार को 12 दिनों में कर सकते हैं। मतलब कृष्णा और अजय मिलकर वो कार को कितने दिनों में कर सकते हैं? 12 दिनों में कर सकते हैं। ठीक है। यदि कृष्णा का कार्य क्षमता अजय से 3 गुना है। कृष्णा का कार्य क्षमता अजय से, कहाँ गया भाई? कृष्णा की कार्य क्षमता अजय से 3 गुना है। मतलब अगर अजय 1 है तो कृष्णा कितना है? 3 है। ठीक है। तो अकेले अजय कार्य को कितने दिनों में करेगा? पूरा लड्डू निकालते हैं। 3 1 4 खाते हैं साथ में तो 12 चौक 48 है ना, 48 लड्डू आ जाएगा। कौन ख़त्म कर रहा है लास्ट में? अजय। अजय का कितना है? 1 है तो 48/1, 48 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, 48। लास्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है। यदि एक चतुर्भुज के कोण इतना है तो अनुसार सबसे बड़े कोण। चतुर्भुज के चारों कोणों का जोड़ 360। हमारे कोणों का जोड़ कितना आ रहा है? 5 2 7 2 9 3 12, 3 2 5 5 10 2 12 आ रहा है। सबसे बड़े कोण का मान, सबसे बड़े कोण का मान, सबसे बड़ा कोण 5 है, 5 से गुणा कर दीजिए। 12 36, 5 15 तो 150 इज द राइट आंसर। ठीक है। नेक्स्ट है, राजू ने किताब को 5/8 भाग एक दिन में पढ़ा। एक किताब है, ठीक है, 5/8 भाग जो है एक दिन में पढ़ा। ठीक, मतलब पूरा 8 पेज था, 5 पेज जो है पढ़ लेता है, 3 पेज अभी बचा है। अगले दिन उसने शेष भाग में से 2/3 भाग पढ़ा। मतलब 3 में से 2/3 पढ़ लिया। कितना आया? 2। मतलब 2 पढ़ लिया। अब कितना बचा है? 1 पेज और बचा है। अब 30 पन्ने पढ़ने के लिए बाकी है। हमारे उसके पास कितना बचा है? 30। हमारे पास कितना बचा है पढ़ने के लिए? 1। तो इस किताब में कितने पन्ने थे? पूरा कितने पन्ने थे? 8 थे। तो 8 से गुणा करेंगे, 8 त्रिक 24, तो 1 को 0 लगाए, 240 इज द राइट आंसर। ठीक है। आप इसको स्पीड में बनाना है, बाकी सब ट्रिक से हो रहा है। और कोई क्वेश्चन था? एक और क्वेश्चन है इसमें, ये लाइव क्लासेस में जो है छूट गया था ये सब, क्योंकि उस लाइव क्लास ले रहा था मैं, उसमें जो है फ़ोन हैंग कर गया था। ठीक है, हीट की वजह से। अब भी जो है फ़ैन को रोके हुए हैं ताकि आवाज़ स्टर्न है। ने एक को क्वेश्चन है, एक दुकानदार एक वस्तु के अंकित मूल्य में 10% की वृद्धि करता है। मान लीजिए अंकित मूल्य 100 था, एक दुकानदार एक वस्तु के अंकित मूल्य में 10% की वृद्धि करता है। अब कितना वृद्धि कर दिया? मार्क प्राइस 110 कर दिया। वस्तु को वास्तविक अंकित मूल्य में बेचने के लिए कितनी वास्तविक है ना, वृद्धि करने के बाद ये है, वस्तु को वास्तविक अंकित मूल्य में बेचने के लिए कितनी छूट देनी चाहिए? हमें 100 रुपये का बेचना है तो कै रुपये का छूट देना चाहिए? 10 रुपये का। किससे देना है? 110% बदलने के लिए 100 से गुणा, तो 0 0 कैंसल, 100/11, तो 100/11 इज द राइट आंसर। ठीक है। बहुत सारे क्वेश्चन हैं, इस तरीके से आप शॉर्ट में स्पीड में कर सकते हैं। तो आज मैंने इतना ही क्वेश्चन लिखा था। ठीक है। बाकी ये जो है एक को श्रृंखला वाला छूट गया है और एक रिलेशन वाला छूट गया है। ठीक है। तो आपको अगर क्वेश्चन समझ में आ रहा है तो आप इसको जो है सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।